हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी और आज हम लोग एनाटॉमी का टॉपिक जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में चैप्टर पढ़ना है बेटा, और उसमें हम लोग आज एनाटॉमी ऑफ स्टेम पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम पढ़ेंगे। तो ये दो एनाटॉमी पढ़नी है, डाइकॉट की और मोनोकॉट की, आज की हमें क्लास में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी पढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग टीएस जो उसकी ट्रांसवर्स सेक्शन होता है डाइकॉट स्टेम का, उसका जो स्ट्रक्चर कैसा बनता है वो मैं आपको पहले दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? आपको पता है एपिडर्मिस है, और अगर हम लोग रूट पढ़ते तो क्या होती? तब एपिब्लेमा होती। बेटा हम लोग रूट वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा, एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर की तरफ क्या होती है? क्यूटिकल होती है ना। रूट में क्यूटिकल जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसमें क्या होता है? एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर की तरफ क्या होती है बेटा? रूट हेयर होती है, और रूट हेयर कैसी होती है? यूनिसेल्यूलर होती है। सॉरी यहां पर बेटा ट्राइकोम होता है, मल्टीसेल्यूलर ट्राइकोम होता है, सॉरी। और अगर जब हम लोगों ने रूट में पढ़ा था तो वहां पर यूनिसेल्यूलर क्या पाया जा रहा था? यूनिसेल्यूलर क्या चीज थी बेटा वहां पर? यूनिसेल्यूलर रूट हेयर वहां रूट में पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या कि सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, उसके बाद क्या होती है? हाइपोडर्मिस। देखिए हम लोग क्योंकि डाइकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं ना, याद करिए बेटा डाइकॉट स्टेम की जो बात मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर ग्राउंड टिश्यू कैसा होता है? ग्राउंड टिश्यू वेल डिफरेंशिएटेड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम ग्राउंड टिश्यू में सबसे पहले हाइपोडर्मिस बनाते हैं। कुछ लेयर हम लोग हाइपोडर्मिस की बनाते हैं। ठीक है, ये 2-3-4 लेयर मैंने हाइपोडर्मिस की बनाई। हाइपोडर्मिस के बाद क्या होता है बेटा? हाइपोडर्मिस के बाद होता है जनरल कॉर्टेक्स। अब उसके बाद हम लोग जनरल कॉर्टेक्स बना लेते हैं। जनरल कॉर्टेक्स। अच्छा, जनरल कॉर्टेक्स किस सेल से बना होता है? पैरेन्काइमा से बना होता है। और ये जो होती है आपकी, जो मैंने दूसरी वाली लेयर ये हाइपोडर्मिस बनाई है, वो कॉलेनकाइमा की होती है, याद रखिएगा। अच्छा, हाइपोडर्मिस तो रूट में क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये हो गया हमारा। अब हम उसके बाद क्या बना लेते हैं? ये हो गया बेटा, तो ये हाइपोडर्मिस हो गई, फिर जनरल कॉर्टेक्स हो गया। उसके बाद इसमें पाया जाता है क्या? एंडोडर्मिस। उसके बाद होती है एंडोडर्मिस होती है। अच्छा, मैंने बेटा आप लोग को एक बात बताई थी कि डाइकॉट स्टेम में तो ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, ये बात मैंने आप लोग को बताई थी। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जो वेस्कुलर बंडल होता है वो कैसा होता है? रिंग शेप का होता है। याद आ रहा है? वेस्कुलर बंडल कैसा होता है? रिंग शेप का होता है। ठीक है, इसमें देखो ठीक है, ये क्या मैंने बना दिया बेटा? ये मैंने बना दिया है, ये मैं रिंग शेप दिखा रहा हूं। अब इसके बाद क्या होता है? एंडोडर्मिस के जस्ट बाद क्या होता है? फिर पेरिसाइकिल होती है। ये मैं पेरिसाइकिल बना रहा हूं। अच्छा, पेरिसाइकिल यहां पर कैसी होती है? पढ़ा चुका हूं बेटा। मल्टी सेलुलर होती है और वेल डेवलप्ड होती है, और स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, ये भी याद रखिएगा। ये क्या हो गई? ये हो गई। इधर भी हम बना देते हैं इसी तरीके से। ये मैं
मल्टीलेयर्ड पेरीसाइकिल बना रहा हूं। ठीक है, ये पेरीसाइकिल हो गया। अब उसके बाद बेटा हम क्या बनाएंगे, पेरीसाइकिल के जस्ट बाद आता है फ्लोएम। उसके बाद हम लोग इस तरीके से फ्लोएम बना देते हैं। तीन लेयर बना देते हैं फ्लोएम की। इसी तरीके से इस वाले में बना लेते हैं। ये फ्लोएम बना लिया। ठीक है, अब बेटा इसके बाद क्या बनाते हैं, अब इसमें हम लोग क्या, ये फ्लोएम हो गया, अब हम लोग जाइलम बनाते हैं। अच्छा, याद होगा तुम्हें कि वास्कुलर बंडल इसमें स्टेम में कैसा होता है, याद करो बेटा। तो मैंने आप लोग पढ़ा रखा है, आप लोग कहते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम वाली जो वीडियो आप लोग बनाया था, जिसका आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा, उसमें जरा देखो सबसे लास्ट में टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल पढ़ाया था, रेडियल, कंजाइंट, कॉन्सेंट्रिक पढ़ाया था तुम लोग को। उसमें याद करो मैंने बताया था कंजाइंट होता है ना, कंजाइंट होता है, कोलैटरल होता है एंड ओपन होता है, और इसके अलावा इंडार्क होता है। याद आ रहा है, जब मैं तुम लोगों को वो पढ़ा रहा था रूट, तो वहां पर मैंने क्या बताया था, वहां पर रेडियल होता है ना, रेडियल होता है और एक्सार्च होता है, लेकिन ये इंडार्च होता है। इंडार्च है मतलब क्या, कि जो मेटाजाइलम है, जिसका ल्यूमिन ज्यादा, ल्यूमिन में जो वेसल्स के ल्यूमिन में साइज बड़ी होती है, वो बाहर की तरफ होता है, और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है। यानी ठीक है, ये बना दिया, ये मैंने जाइलम बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद बेटा एक चीज इसमें और बचती है, वो क्या है, इसमें एक पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लेबल कर लेते हैं, इसको हम पूरा लेबलिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज क्यूटिकल, ये है बेटा क्यूटिकल है, ये सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है। ठीक है, ये एपिडर्मिस है, और ऊपर क्या है, मल्टी सेलुलर ट्राइकोम है ना, मल्टी सेलुलर ट्राइकोम है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, ये क्या है, ये है हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस है, और हाइपोडर्मिस बेटा इसमें कैसी होती है, कॉलन काइमेटस होती है। उसके बाद ये है जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है, जनरल कॉर्टेक्स है। उसके बाद बेटा ये है इंडोडर्मिस है, और याद करो मैंने तुम लोग को पढ़ा चुका हूं कि इंडोडर्मिस में इसमें क्या पाया जाता है, इंडोडर्मिस में इसमें क्या पाया जाता है, स्टार शीट पाई जाती है। देखो ज्यादातर टॉपिक बेटा जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारी चीजें मैंने तुम लोग को ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सब पढ़ा रखा है, बस समझो एक तरह से अब यहां पर मैं रिवीजन करा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ये क्या है, ये पेरीसाइकिल है, और ये पेरीसाइकिल बेटा किस चीज की बनी होती है, याद रखना, स्क्लेरेनकाइमेटस पेरीसाइकिल होती है। उसके बाद ये है फ्लोएम, ये फ्लोएम है बेटा, ये है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम, और ये है प्रोटोजाइलम। ठीक, ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये किस तरह का हो जाएगा बेटा, इंडार्क हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, इंडार्क हो जाएगा। ठीक है, इंडार्क हो जाएगा। बात यहां तक समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब एक दो चीज और बची, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहां पर दो वास्कुलर बंडल्स के बीच में देखो, एक वास्कुलर बंडल तो ये हो गया तुम्हारा,
एक वेस्कुलर बंडल तो ये हो गया और एक ये हो गया, इनके बीच में एक पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज कहते हैं इसे, और ये पूरी इस तरीके से पाई जाती है दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, ठीक है। अच्छा, और यहां क्या होता है, यहां पर वेल डेवलप्ड पिथ पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये वेल डेवलप्ड पिथ है। तो ये क्या है, दिस इज मेडुलरी रेज, या इसे हम लोग और क्या कहते हैं, इसे मेडुलरी रेज कहते हैं या पिथ रेज भी कहते हैं। और ये क्या है, ये है बेटा वेल डेवलप्ड पिथ, सॉरी, ये है पिथ। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया है, ये क्या है, दिस इज टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। ये टीएस है डाइकॉट स्टेम का। अब फिर से देख लेते हैं शुरुआत से। सबसे पहले क्या होती है, इसमें ट्राइकोम, मल्टीसेलुलर ट्राइकोम होती है। उसके बाद इसमें क्यूटिकल होती है, थिक क्यूटिकल होती है ताकि ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर सके। उसके बाद फिर बेटा एपिडर्मिस होती है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। उसके बाद हाइपोडर्मिस पाई जाती है ना, क्योंकि ये जनरल कॉर्टेक्स यहां पर क्या होता है, वेल डिफरेंट, यहां पे ग्राउंड टिश्यू जो होता है वेल डिफरेंशिएटेड होता है। हाइपोडर्मिस किसका बना होता है, काम की बात है, कोलेनकाइमेटस होती है। उसके बाद पैरेन्काइमा की बनी होती है जनरल कॉर्टेक्स, ये पी से मैं लिख दे रहा हूं यानी पैरेन्काइमा, और सी से लिख दे रहा हूं बेटा ये हाइपोडर्मिस। उसके बाद सिंगल लेयर्ड इंडोडर्मिस होती है, और इंडोडर्मिस में स्टार्च शीट भी पाया जाता है। उसके बाद ये पेरीसाइकिल पाई जाती है, जो कि पेरीसाइकिल कैसी होती है, मैं एस से लिख दे रहा हूं, स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। उसके बाद बेटा फ्लोएम होता है, फिर मेटाजाइलम और मेटाजाइलम, और फिर प्रोटोजाइलम यानी इंडार कंडीशन पाई जाती है। ये जो है इसे हम लोग क्या कहेंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया, ये जो दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच का जो पोर्शन है उसे हम लोग मेडुलरी रेज या पिथ रेज कहेंगे, और सबसे नीचे में जो प्लांट के कोर पोर्शन में पाया जाएगा वो आपका होगा पिथ या मेडुला, ठीक है। ठीक है बेटा, यहां से समझना। ये मेडुलरी रेज का फंक्शन क्या होता है, अगर आप मेडुलरी रेज को देखिए तो ये कहां, दो तीन पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये कि ये कहां पाया जा रहा है, डाइकॉट स्टेम में। पहली चीज, मेडुलरी रेज सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट स्टेम में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट, कहां पाया जाता है, तो बिटवीन वेस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाता है ना। वेस्कुलर बंडल में कैसा अरेंजमेंट होता है, रेडियल अरेंजमेंट होता है, रेडियल अरेंजमेंट होता है। किस चीज का बना होता है, तो बेटा ये जो मेडुलरी रेज होती हैं ये असल में पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। 4 पॉइंट हो गया। पांचवा, इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये जो रेडियल मतलब ऐसे है ना, ऐसे, तो ये जो रेडियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वाटर और फूड का, वो इसी मेडुलरी रेज या पिथ रेज की वजह से होता है। ठीक है भाई, तो ये बात कुछ समझ में आई आप लोगों को, ये समझ में आ गई होगी। ये तो डायग्राम मैंने टीएस बनाया है डाइकॉट स्टेम का। अब इसी का एक आउटलाइन डायग्राम बना देता हूं ताकि चीजें और ज्यादा समझ में आ जाएंगे। एक आउटलाइन डायग्राम, तो इसके ऊपर क्या होगा, इस तरीके से ट्राइकोम डेवलप होगा।
ठीक है बेटा, इसके ऊपर क्या डेवलप होगा, ट्राइकोम होगा। तो उसके बाद फिर क्या पाया जाएगा, उसके बाद होगा हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस हो गया। उसके बाद क्या होगा, जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स हो गया। उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद होगा जनरल कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस होगी। ठीक है, इंडोडर्मिस होगी। बात समझ में आ गई? तो इससे पहले हम लोग इसे असाइन कर लेते हैं। ये क्या है, ट्राइकोम है। क्या हो गया, ट्राइकोम है। ट्राइकोम की जस्ट बात क्या होती है, क्यूटिकल होती है ना। उसके बाद बेटा एपिडर्मिस होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। अच्छा, एपिडर्मिस के बाद क्या है, हाइपोडर्मिस है। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद क्या है बेटा, हाइपोडर्मिस है। उसके बाद क्या है, जनरल कॉर्टेक्स है। ठीक है, जनरल कॉर्टेक्स है, ये जनरल कॉर्टेक्स हो गया। और ये जनरल कॉर्टेक्स हो गया, ये है क्या, ये है इंडोडर्मिस, ये हो गया। उसके बाद इंडोडर्मिस। अब इंडोडर्मिस के अंदर आते हैं। अब बेटा इंडोडर्मिस के अंदर ये क्या है, ये पेरिसाइकिल है। ठीक है, ये पेरिसाइकिल हो गई। मैं इस तरीके से दिखा दे रहा हूं, ये हो गई बेटा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद क्या आता है, फ्लोएम। पेरिसाइकिल के बाद ये फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बेटा जाइलम। ठीक है, ये हो गया। तो यहां तक हमने लेबलिंग कर लिया था कि ये इंडोडर्मिस है। इंडोडर्मिस के बाद बेटा मैंने क्या बताया, ये क्या होती है, दिस इज पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल होती है। उसके बाद क्या है, पेरिसाइकिल के बाद क्या पाया जाता है, फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है बेटा, पेरिसाइकिल के बाद फ्लोएम होता है। उसके बाद क्या होता है, ये है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम है, और ये प्रोटोजाइलम होता है। और आपको पता है कि दोनों को मिला के ये दोनों कैसी कंडीशन में होता है, ये इनडार्क होता है। ठीक है बेटा, ये इनडार्क होता है। अच्छा, अब मैंने अभी इससे पहले क्या बताया था कि दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, मैंने देखो यहां बताया था ना, दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में क्या पाई जाती है, तो दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में बेटा पाई जाती है मेडुलरी रेज। यानी मैं कहूं, अगर ऐसे दिखाऊं कि इसके, है ना, ये और ऐसे, ये और ये क्या हो जाएंगे, मेडुलरी रेज हो जाएगा या पिथ रेज हो जाएगा, है ना। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये सारे कैसे हो जाएंगे, ये मेडुलरी रेज हो जाएंगे। और सबसे बीच में क्या होता है, सबसे बीच में बेटा, सबसे बीच में क्या होता है, वो होता है आपका पिथ, वेल डेवलप्ड पिथ पाया जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को एक आउटलाइन डायग्राम बनाया है टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। लेकिन एक बात बता दे बेटा, अगर आपके स्कूल में, है ना, स्कूल में आता है कि भाई आप टीएस बनाइए डाइकॉट स्टेम का, तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा ये वाला डायग्राम पूछते हैं, है ना, ये वाला पूछते हैं। तो आप
ये तो मैंने समझाने के लिए सिर्फ ये वाला बना दिया है, अगर कभी स्कूल में पूछा जाए तो वही वाला बनाइएगा। बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत? आगे चले। अब इस जो मैंने अभी तक बोला है मैं उसको आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं नोट्स के जरिए से, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्या होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको पता है कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, थिक क्यूटिकल होता है इसमें, है ना, थिक क्यूटिकल होता है, और इसमें ट्राइकोम होता है, ट्राइकोम होता है जो कि मल्टीसेलुलर हो सकता है और स्टोमेटा होता है, ठीक है। अगर इसी की जगह हम रूट की बात करें तो वहां पर क्या होता था? वहां पर इपीब्लेमा या पिलीफेरस लेयर होती थी, और वहां पर क्या होता था? क्यूटिकल और स्टोमेटा ये दोनों एब्सेंट होता था, और वहां पर ट्राइकोम की जगह यूनिसेलुलर रूट हेयर पाया जाता था। तो ये डिफरेंस हो गया ना। इस तरीके से कितना आसान हो जाएगा याद करना आपका। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्टेक्स। यहां पर कॉर्टेक्स कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होता है, वेल डिफरेंशिएटेड होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, वेल डिफरेंशिएटेड होता है इनटू हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, ये सारी चीजों में वेल डेवलप्ड होता है। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस बेटा फ्यू लेयर्ड होती है। हाइपोडर्मिस बनी होती है कॉलेनकाइमेटस से। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि हाइपोडर्मिस जो है आपकी वो कॉलेनकाइमा की बनी होती है, कॉलेनकाइमेटस होती है। हाइपोडर्मिस का काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। जैसे अगर तुम स्ट्रक्चर देखो, अगर जो पहला स्ट्रक्चर देखो तुम बेटा, इस स्ट्रक्चर में मैंने ये बहुत कोशिश की है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट दिखाऊं हाइपोडर्मिस में, ठीक है। तो आप लोग मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हाइपोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट दिखाऊं, ठीक है। हाँ, और ये क्या काम करता है? मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक। नेक्स्ट है तुम्हारा जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स हमेशा, चाहे आप डाइकॉट स्टेम की बात करिए, चाहे आप मोनोकॉट स्टेम की बात करिए, चाहे डाइकॉट रूट की बात करिए, और चाहे मोनोकॉट रूट की बात करिए, वो हमेशा पेरिसाइकिल हमेशा वो पैरेन्काइमा का ही बना होता है। अच्छा, हाइपोडर्मिस के लिए एक और बात बता दे रहा हूं। हाइपोडर्मिस क्योंकि अभी हम लोग डाइकॉट स्टेम पढ़ रहे हैं तो वहां पर कॉलेनकाइमा की बनी होती है। इसके बाद हम लोग मोनोकॉट स्टेम पढ़ेंगे जहां पर वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, और अगर मैं डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट की बात करूं तो वहां पर बेटा एब्सेंट होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। नेक्स्ट है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस देखो यहां पर मैंने आप लोग बता दिया सिंगल लेयर होता है। सिंगल लेयर तो सब में ही होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है? स्टार शीथ पाई जाती है। डाइकॉट में स्टार शीथ पाई जाती है। अच्छा, मोनोकॉट में क्या मामला होता था? रूट में क्या मामला होता था? वहां पर क्या पाया जाता था? वहां पर बेटा क्या पाया जाता था? वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती थी। और यहां पर क्या होता है? यहां पर कहते हैं यानी डाइकॉट स्टेम में क्या होता है? स्टार शीथ पाई जाती है। अच्छा, एक और बात, इंडोडर्मिस सब में ही यानी चारों में, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, सब में पैरेन्काइमा की ही बनी होती है, ठीक है। द सेल्स ऑफ इंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन, इसीलिए हम इसे स्टार शीथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पेरिसाइकिल कैसा होता है? पेरिसाइकिल जरा सुन लीजिए आप लोग। पेरिसाइकिल बेटा स्क्लेरेनकाइमा का भी बना हो सकता है और पैरेन्काइमा पे। यहां पर यानी डाइकॉट स्टेम में ये स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, सुन लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। यहां पर तो जब मैं यहां की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं डाइकॉट स्टेम की बात कर रहा हूं। डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट। अब ये जो तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, इसके जरिए से याद करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग रूट पढ़ चुके हैं, अब आज स्टेम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन बेटा आप खुद सोचिए सारे कैरेक्टर्स को याद रखना कैसे पॉसिबल होगा। तो अगर हम इसको कुछ इस तरीके का क्लू बना लें कि सबको एक साथ इस तरीके से याद करने की कोशिश करें तो आसान हो जाता है। जैसे डाइकॉट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में पाया ही नहीं जाता, इनडिस्टिंक्ट होता है, क्लियर होता ही नहीं है। लेकिन डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में पैरेन्काइमेटस होता है, ठीक है बेटा, वहां पर दोनों में पैरेन्काइमेटस होता है। दूसरा पॉइंट ये, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है पेरिसाइकिल के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पैचेस में पाया जाता है ना, ये पैचेस में पाया जाता है। और वो पैचेस कैसे होते हैं? सेमी ल्यूनर पैचेस होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ, आप यहां पे लिख सकते हैं सेमी ल्यूनर पैचेस। सेमी ल्यूनर पैचेस जानते हो कैसे होता है? जैसे वो क्रीसेंट मून होता है ना, कुछ इस टाइप का, कुछ मून जो कुछ इस टाइप की शक्ल, ऐसा दिखता है इमेज,
कुछ इसी टाइप की जो इस टाइप की जो इमेज होती है उसे सेमी ल्यूनर कहते हैं या क्रिसेंट मून कहते हैं। तो कुछ इसी टाइप का जो है वो पेरिसाइकिल दिखता है। अच्छा, पेरिसाइकिल बेटा मल्टी लेयर्ड होता है या वेल डेवलप होता है, लेकिन मोनोकॉट सिस्टम में क्या होता है वो इंडिस्टिंक्ट होता है। डाइकॉट रूट में क्या होता है, डाइकॉट रूट में पाया जाता है ना, रूट और दोनों रूट में पाया जाता है। लेकिन डाइकॉट रूट में बेटा याद करो तो मैंने बताया था वहां लैटरल रूट, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम तीनों का फॉर्मेशन कौन करेगा, पेरिसाइकिल। लेकिन मोनोकॉट रूट में पेरिसाइकिल का सिर्फ एक काम होता है, लैटरल रूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग वास्कुलर बंडल देखते हैं। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि डाइकॉट स्टेम की बात करिए, डाइकॉट रूट की बात करिए या मोनोकॉट रूट की बात करिए, वास्कुलर बंडल कैसा होता है, हमेशा रिंग शेप का होता है। लेकिन अगर मैं मोनोकॉट स्टेम की बात करूं तो वहां पर कैसा होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। तो यहां पर कैसा होना चाहिए बेटा, रिंग होना चाहिए। और ये जो रिंग में रिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बहुत सवाल आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। ठीक, अच्छा यहां पे वास्कुलर बंडल कैसा होता है बेटा, याद करिए, बता चुका हूं, कंजाइंट होता है, कोलैटरल होता है, ओपन होता है। क्योंकि डाइकॉट की बात कर रहे हैं, डाइकॉट है तो इसका मतलब कैम्बियम होगा। भाई डाइकॉट प्लांट्स क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, गर्त में बढ़ते हैं, थिकनेस होती है उसमें बहुत ज्यादा। तो थिकनेस क्यों होगी, कैम्बियम की वजह से होती है। तो ये कंजाइंट, कोलैटरल, ओपन होते हैं और हमेशा इंडार्क होते हैं। रूट की जब हम लोग बात कर रहे थे तो रूट कैसा था बेटा, रेडियल था और एग्जार्च था, याद आ रहा है, रेडियल था, एग्जार्च होता है। ठीक है, और यहां पर कैम्बियम पाया जाएगा। लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है मिड रे या पिथ रेज। मैंने आप लोगों को बता दिया कि दो वास्कुलर बंडल्स के, ये वास्कुलर बंडल एक है और एक वास्कुलर बंडल ये है, दोनों वास्कुलर बंडल के बीच में पैरेन्काइमेटस सेल पाई जाएगी। पैरेन्काइमेटस सेल, उसे हम लोग देखो लिखा हुआ है यहां पे रेडियली अरेंज, इसमें सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। रेडियली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती है और इन मेडुलरी रेस का फंक्शन क्या होता है कि रेडियल ट्रांसपोर्टेशन, देखो रेडियल कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर होता है। अच्छा एक और बात बता दे, ये जो मेडुलरी रेज या पिथ रेज है ये भी सिर्फ और सिर्फ कहां पाया जाता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ ये कहां पाया जाता है, ये आपके, ये भी कहां पाया जाता है, ये भी सिर्फ और आपके डाइकॉट स्टेम में ही पाया जाएगा। यानी मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट सब में एब्सेंट होता है। ठीक, अच्छा लास्ट है पिथ। पिथ भी चाहे आप किसी की बात करिए जिनमें पिथ प्रेजेंट होगा वो हमेशा पैरेन्काइमेटस होता है। डाइकॉट स्टेम में वेल डेवलप्ड होता है, मोनोकॉट स्टेम में इनडिस्टिंक्ट होता है, यानी क्लियर नहीं होता है, साफ दिखता नहीं है, यानी बहुत आमतौर पर एब्सेंट होता है। डाइकॉट रूट में क्या बताया था बेटा मैंने, आमतौर पर एब्सेंट होता है ना, अगर प्रेजेंट भी होता है तो बहुत छोटी साइज का होता है। और मोनोकॉट स्टेम में क्या बताया था, वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं इसमें, ऑक्युपाई द सेंट्रल रीजन इन द स्टेम। और क्योंकि यहां पर कैम्बियम पाया जाता है इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना, और सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है इसकी वजह से प्लांट गर्थ में बढ़ता है। तो ये हो गया बेटा, ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया डाइकॉट स्टेम के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं, वो और दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, वो आज की वीडियो का वो है हमारा मोनोकॉट स्टेम, है ना, टीएस ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम। तो मोनोकॉट स्टेम बेटा हम लोग पढ़ते हैं। देखो डाइकॉट के मुकाबले में मोनोकॉट जो होती है वो काफी सिंपल होती है। इसमें एपिडर्मिस तो होती है, क्यूटिकल भी होती है ना, लेकिन ट्राइकोम जनरली एब्सेंट होता है। ये क्यूटिकल तो है लेकिन ट्राइकोम नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें हाइपोडर्मिस पाई जाती है, और लेकिन हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। अच्छा एक और बात तुम लोग को बताए थे कि मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है कि वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, जनरल जो हमारा ग्राउंड टिश्यू होता है वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। इंडोडर्मिस, पिथ, पेरिसाइकिल में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिवाइड नहीं होता है। तो ये हो गया हाइपोडर्मिस और ये हो गया बेटा
ये हो गई जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि पेरिसाइकिल, पिथ, इंडोडर्मिस में डिफरेंशिएट नहीं होता, ग्राउंड टिश्यू जो है बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता है, तो इसलिए देखो पहले मैं एक चीज भी यहां बना दे रहा हूं। ये वैस्कुलर बंडल है और ये कैसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। और वैस्कुलर बंडल के ऊपर बेटा देखो मैं अभी जो बना रहा हूं, ये बंडल शीथ पाई जाती है जो कि स्क्लेरेनकाइमा की होती है। और इसमें क्या होता है, ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, और इन्हीं ग्राउंड टिश्यूज में क्या होते हैं, ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले लेबल कर दूं जितना हमने बना लिया है। ये है क्यूटिकल, ट्राइकोम तो एब्सेंट होगा, फिर इंडोडर्मिस जो कि पेरिसाइकिल का बना होता है ना, इंडोडर्मिस जो कि पेरिसाइकिल का बना होता है। ये है हाइपोडर्मिस, ये है बेटा हाइपोडर्मिस है जो कि स्क्लेरन काइमा का बना होता है, एस से मतलब स्क्लेरेनकाइमा। ये है बेटा जनरल कॉर्टेक्स है जो कि पैरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, ये जनरल कॉर्टेक्स है। और ये क्या है, ग्राउंड टिश्यूज है, ग्राउंड टिश्यू है, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया पित्त, पेरिसाइकिल, इंडोडर्मिस ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होती यहाँ पे। ये जो वैस्कुलर बंडल का जो सबसे आउटर कवरिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं बंडल शीथ। ठीक है, बंडल शीथ कहते हैं। और यहां पर बेटा, यहां पर ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, यहां पर वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। ठीक है, यानी मोनोकॉट स्टेम में ये स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। अच्छा, देखो ये क्या है, दिस इज मेटाजाइलम, ये बेटा मेटाजाइलम है। ये क्या है, ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है। और ये क्या मैंने बनाया है, ये फ्लोएम बनाया है, ये है फ्लोएम है बेटा। बात समझ आई? अच्छा, यहां पर एक वाटर फिल्ड कैविटीज भी पाई जाती है, मैं उसे ऐसे बना दे रहा हूं इस तरीके से। प्रोटोजाइलम के पास में ही वाटर फिल्ड कैविटीज होती हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया है ये किसका है, टीएस ऑफ मोनोकॉट, टीएस ऑफ ये मोनोकॉट स्टेम का है। ठीक है भाई, टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम का है। बात समझ में आ गई, इसमें क्लियर हो गया है ना? अच्छा, अगर आप इसका आउटलाइन डायग्राम बनाना चाहें तब वो कैसे बनेगा,
अगर इसका आप आउटलाइन डायग्राम बनाना चाहें तो जाहिर सी बात है इसमें क्या है, क्यूटिकल बनाएंगे आप, फिर एंडोडर्मिस बनाएंगे, उसके बाद आप लोग हाइपोडर्मिस बनाएंगे, समझ में आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे, इस तरीके से स्कैटर्ड फॉर्म में वेस्कुलर बंडल दिखा देंगे। तो सबसे बाहर की तरफ आप क्या दिखाएंगे, क्यूटिकल, उसके बाद क्यूटिकल के बाद बेटा उसके बाद आप दिखाएंगे एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, और ये क्या है, दे आर वैस्कुलर बंडल है ना, वैस्कुलर बंडल है। और ये जो वैस्कुलर बंडल्स है ना, ये ग्राउंड टिश्यू में होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड हो जाएगा, अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू पाया जाता है। इसमें मैं बहुत छोटी छोटी साइज का जाइलम, फ्लोएम, ये सारी चीजें मैं दिखा दे रहा हूं। ठीक है भाई, तो ये वैस्कुलर बंडल है, इसके अंदर का ये है आपका आउटलाइन डायग्राम है, ये बेटा है आउटलाइन डायग्राम है मोनोकॉट स्टेम का। ठीक है, आगे चले, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एपिडर्मिस, फटाफट देख लेते हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है और ट्राइकोम इसमें आमतौर पर एब्सेंट होता है। देखिए सिंगल लेयर है, पैरेन्काइमेटस है, स्टोमेटा होते हैं, लेकिन गार्ड शेल कैसा होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, डंबल शेप होता है। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोनोकॉट की जब भी बात की जाएगी तो वहां पर गार्ड सेल डंबल शेप का होगा। यहां पर बेटा थिक क्यूटिकल होगा, है ना, टू चेक ट्रांसपिरेशन। थर्ड पॉइंट, मल्टीसेलुलर ट्राइकोम, सॉरी बेटा यहां एब्सेंट होता है, सॉरी, मल्टीसेलुलर ट्राइकोम कैसा होता है, यहां पर एब्सेंट होता है। और जो ग्रासेस जो होती हैं उनकी लीफ में आमतौर पर सिलिका पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं कॉर्टेक्स कैसा होता है। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉर्टेक्स जो है हमारा नॉन डिफरेंशिएटेड है, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, नॉन डिफरेंशिएटेड है। और किसमें नॉन डिफरेंशिएटेड है, पित्त नहीं होती, पेरिसाइकिल नहीं होता, एंडोडर्मिस नहीं होती, ग्राउंड टिश्यू नहीं होता, इस तरीके से, अरे सॉरी ग्राउंड टिश्यू कह रहे हैं, है ना, जनरल टिश्यू जो होता है वो उसमें अनडिफरेंशिएटेड होता है। नेक्स्ट है वैस्कुलर बंडल कैसा होता है। तो वैस्कुलर बंडल बेटा स्कैटर्ड होता है हमारा कहां पर, ग्राउंड टिश्यू में। और वैस्कुलर बंडल आमतौर पर ओवल शेप होता है। ये दो बातें याद रखिएगा, एक स्कैटर्ड वाली और एक ओवल शेप वाली बात। देखिए ओवल शेप वाली बात बेटा और स्कैटर्ड वाली बात जो है, ये दोनों बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वैस्कुलर बंडल जो होता है इज सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमेटस शीथ कॉल्ड बंडल शीथ। ये बात मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि डाइकॉट में बंडल शीथ जैसी कोई चीज नहीं थी, वहां पे तो बंडल शीथ नहीं थी, लेकिन यहां पर क्या है, बंडल शीथ पाई जाएगी और स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। देख बेटा ये सवाल है, ये सब है ना। वैस्कुलर बंडल कैसा होगा, कंजाइंट होगा, कोलैटरल तो होगा, लेकिन क्लोज और सॉरी ओपन होगा, नहीं ठीक सॉरी क्लोज होगा, सॉरी है ना, क्लोज होगा बेटा, क्योंकि यहां पर कैम्बियम एब्सेंट होता है। मोनोकॉट में तो कैम्बियम की कोई जरूरत नहीं होती, सॉरी, और इन डार्क कंडीशन होती है। ठीक है, वैस्कुलर बंडल क्या होता है, जो पेरिफेरी की तरफ पाया जाता है। देखिए विच आर प्रेजेंट टू अ पेरिफेरी, मतलब किनारे की तरफ होता है, आर स्मॉलर देन द वैस्कुलर बंडल विच आर प्रेजेंट इन द सेंटर। यानी मिडिल में, जो मिडिल की तरफ पाया जाएगा, जो मिडिल में वैस्कुलर बंडल होगा वो ज्यादा बड़ी साइज का होगा बनिस्बत के किनारे का, है ना। जो बीच में वैस्कुलर बंडल होगा बेटा, जैसे अगर ऐसे मैं बनाऊं, ये जो अगर वैस्कुलर बंडल, तो जो बीच का वैस्कुलर बंडल होता है उसकी साइज बड़ी होती है, और जो किनारे का वैस्कुलर बंडल होगा उसकी साइज कैसी होगी, छोटी होगी। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये होता है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्लोएम में पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है।
क्या मतलब है भाई बेटा, फ्लोएम 4 तरह की सेल से मिलकर बना होता है। सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर है, फ्लोरम पैरेन्काइमा, ये 4 तरह का होता है ना भाई। तो इसमें क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो एब्सेंट होता है। और मेनली यहां पर क्या पाया जाता है, मेनली सीव ट्यूब होता है एंड कंपेनियन सेल होती है। ठीक है, ज्यादातर सीव ट्यूब होता है या कंपेनियन सेल होता है। लास्ट पॉइंट क्या है, वैस्कुलर बंडल वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है जस्ट प्रोटोजाइलम के नीचे। बोलिए बेटा, यहां तक कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम भी। अब हम लोग फटाफट क्या करते थे, एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन, इस डिफरेंस से क्या होता है याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम, फटाफट ये पढ़ लेते हैं हम लोग। डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। पहला डिफरेंस क्या होगा, ट्राइकोम से रिलेटेड होगा। तो यहां पर क्या होता है, ट्राइकोम प्रेजेंट होता है बेटा, और यहां पर क्या होता है, ट्राइकोम एब्सेंट होता है। समझ में आ गया, एब्सेंट होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हाइपोडर्मिस से रिलेटेड होगा। दूसरा पॉइंट बेटा हाइपोडर्मिस से रिलेटेड होगा। हाइपोडर्मिस मैंने कैसे बताई थी, इसमें कॉलिनकाइमेटस होती है, और इसमें कैसी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, बात समझ में? इसमें कॉलिनकाइमेटस होती है और उसमें स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। आगे देखिए, इसमें ग्राउंड टिश्यू जो है इज वेल डिफरेंशिएटेड होता है। वेल डिफरेंशिएटेड होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। ग्राउंड टिश्यू बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू जो है बहुत ज्यादा वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं जरा। तो ये हम लोग डाइकॉट स्टेम का पॉइंट हो गया, और मोनोकॉट स्टेम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, यहां पर अच्छा, पित्त कैसी होती है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये हो जाएगा हमारा चौथा पॉइंट। पित्त कैसी होती है बेटा, वेल डेवलप्ड होती है। यहां पर कैसी होती है, स्मॉल या एब्सेंट होती है ना, स्मॉल होती है या एब्सेंट होती है। अच्छा, एक पॉइंट और देख लेते हैं पेरिसाइकिल से रिलेटेड। पेरिसाइकिल कैसा होता है, यहां पर मल्टी लेयर्ड होता है और वेल डेवलप्ड होता है। और यहां पर यानी मोनोकॉट स्टेम में कैसा होता है, इनडिस्टिंक्ट होता है, यानी क्लियर, इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दिखता नहीं। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग वैस्कुलर बंडल के लिए देख लेते हैं। वैस्कुलर बंडल के लिए बेटा पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें कैसा होता है, कंजाइंट, कोलैटरल और ओपन होता है ना। यहां पर क्या होता है, कंजाइंट तो होता है, कोलैटरल भी होता है, लेकिन क्लोज होता है। क्यों ऐसा होता है, दूसरा पॉइंट लिख लो। यहां पर बेटा कैम्बियम एब्सेंट होता है,
is absent, so no secondary growth, सॉरी सेकेंडरी क्या हो गया, सॉरी बेटा, कैम्बियम इसमें प्रेजेंट होती है, कैम्बियम यहां प्रेजेंट होता है तभी तो ये ओपन होता है, और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। सो सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस, है ना, टेक प्लेस। और यहां पर क्या होता है, कैम्बियम इज एब्सेंट, और जाहिर सी बात है बेटा जब कैम्बियम एब्सेंट होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। बात समझ नहीं यहां तक, आगे चले। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। यहां पर बेटा बंडल शीट क्या होती है, बंडल शीट एब्सेंट होती है, और यहां पर क्या होता है, बंडल शीट प्रेजेंट होती है। बोलिए, यहां पर बेटा बंडल शीट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और बन सकता है, फ्लोएम में जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। तो आप लोगों ने देखा बेटा लगभग 8-10 डिफरेंस मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है ना। अब देखो अगर इसी तरीके से हम ये करें कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम में जो मेन डिफरेंसेस है उसे डिफरेंस कर दिया। अब अगर यही करें हम कि 4 कॉलम बना ले, एक कॉलम डाइकॉट स्टेम का, एक मोनोकॉट स्टेम का, एक डाइकॉट रूट का, एक मोनोकॉट रूट का। अगर इस तरीके से हम क्या करें, एक एक पॉइंट्स को उठाएं और सबको डिफरेंस करते चले जाएं, तो याद करना हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। आगे जब कभी भी याद करना होगा बेटा तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यही करते हैं कि हम, ये तो हो गया आपका कंप्लीट, हमारा स्टेम पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन बेटा अब आप कहेंगे मुझसे कि सर आपने लिखवाने को लिखवा दिया, पढ़ाने को पढ़ा दिया, है ना, समझ में भी सब आ गया, लेकिन सब इतना हौच पौच हो रहा है, ये याद ही नहीं रख पा रहे हैं कि कौन सा क्या है। ये हो रहा है ना, ये प्रॉब्लम आ रही है ना आप लोगों के साथ कि किसमें एपिडर्मिस कैसी है, हाइपोडर्मिस क्या है, ये सारी चीजें जो है सब एक दूसरे में हौच पौच हो रही हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको याद करने के लिए आपको एक आसान सा एक तरीका बता देता हूं, जिससे क्या होगा बेटा आपका आसान याद करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हमने कंप्लीट कर लिया बेटा डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, कहीं इपिब्लेमा होगी, कहीं ट्राइकोम प्रेजेंट होगा, कहीं रूट हेयर होगी, कहीं पर जो पेरिसाइकिल है वो स्क्लेरेन्काइमा की होगी, कहीं पैरेन्काइमा की बनी होगी। ये सारा बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को एक आसान सी एक ट्रिक बना देता हूं, एक टेबल बना देता हूं, जिसकी वजह से बेटा ये जो सारे डाइकॉट और मोनोकॉट, चाहे स्टेम का हो चाहे रूट का हो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा याद करना। ठीक है बेटा, देखिए अब आप लोग कैसे कह रहे हैं। ये है डाइकॉट रूट का, ठीक है, तो ये है डाइकॉट स्टेम, फिर है मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। ठीक है, ये होता है। ठीक है बेटा, ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एपिडर्मिस के बारे में। अच्छा, एपिडर्मिस चाहे आप डाइकॉट की बात करिए चाहे आप मोनोकॉट की बात करिए, वो पैरेन्काइमा की ही बनी होती है। ठीक है, पैरेन्काइमा की बनी होती है। तो
अगर आप डाइकॉट स्टेम में देखेंगे तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बेटा डाइकॉट एपिडर्मिस जो होती है सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर तो सब में ही होती है ना, सिंगल लेयर होती है, एपिडर्मिस कहलाती है। इस पे मल्टी सेलुलर ट्राइकोम होता है, मल्टी सेलुलर ट्राइकोम होता है। नेक्स्ट इसमें स्टोमेटा एंड क्यूटिकल इज प्रेजेंट, स्टोमेटा और क्यूटिकल इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, यहां आ जाइए। मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, सिंगल लेयर तो होती है लेकिन ट्राइकोम एब्सेंट होता है ना। यहां पे ये कंप्लीट कर लीजिए, मल्टी सेलुलर ट्राइकोम इज प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट। ठीक है, मल्टी सेलुलर ट्राइकोम इज प्रेजेंट, यहां पर ट्राइकोम एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टोमेटा एंड क्यूटिकल इज एब्सेंट। स्टोमेटा और क्यूटिकल क्या होती है, यहां पर एब्सेंट होती है बेटा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, डाइकॉट रूट के केस में देखिए, डाइकॉट रूट में क्या होता है, वहां पर हम इसे एपिडर्मिस ना कह के सॉरी यहां पर बेटा प्रेजेंट होता है ना, स्टोमेटा एंड क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। यहां पर क्या होता है, ये बेटा एपिब्लेमा, यहां पर एपिब्लेमा होती है। ठीक है, और यूनिसेलुलर रूट हेयर इज प्रेजेंट, यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होती है, और स्टोमेटा एंड क्यूटिकल इज एब्सेंट। यहां पर स्टोमेटा और क्यूटिकल एब्सेंट होता है, मतलब डाइकॉट रूट के केस में। ठीक है बेटा, अब आप आ जाइए मोनोकॉट के रूट के केस में, एपिब्लेमा होती है ना, एपिब्लेमा होती है। वहां पर भी क्या होता है, यूनिसेलुलर रूट हेयर होती है, यूनिसेलुलर रूट हेयर इज प्रेजेंट। और दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पर भी स्टोमेटा एंड क्यूटिकल इज एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, ये हमने बात कर लिया एपिडर्मिस की क्या कंडीशन होती है। अब एपिडर्मिस के बाद क्या पाया जाता है, आपको पता है कि एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस होती है। अच्छा, हाइपोडर्मिस जो होती है वो या कॉलेनकाइमा की बनी होती है या स्क्लेरेनकाइमा की होती है। देखो, सी मतलब कॉलेनकाइमा, एस मतलब स्क्लेरेनकाइमा और पी मतलब पैरेनकाइमा होती है। तो डाइकॉट स्टेम में मैंने क्या पढ़ा बेटा, वो कॉलेनकाइमा की बनी होती है, और मोनोकॉट स्टेम में मैंने क्या बताया, वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। और इन दोनों में यानी डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के केस में क्या होता है, जो हाइपोडर्मिस होती है बेटा वो एब्सेंट होती है। ठीक है, हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, जनरल कॉर्टेक्स है। और आपको पता है कि जनरल कॉर्टेक्स किसका बना हुआ होता है, पैरेन्काइमा का। तो यहां पर भी बेटा वो पैरेन्काइमा का ही बना होगा, यहां पर भी वो पैरेन्काइमा का ही होगा, यहां पर भी वो पैरेन्काइमा का ही होगा, और यहां पर भी यानी मोनोकॉट रूट में भी वो पैरेन्काइमा का ही बना होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्या कि इंडोडर्मिस की क्या कंडीशन है। फिर इसी तरीके से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लें।
डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। ठीक है, और फोर्थ पे हम लोग क्या है, फोर्थ पे हमें पढ़ना है एपिडर्मिस की क्या कंडीशन होती है, सॉरी एपिडर्मिस नहीं, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस बना होता है किसका, पैरेन्काइमा का बना होता है, चारों केस में वो पैरेन्काइमा का बना होता है। अच्छा, अब अगर डाइकॉट स्टेम में देखें बेटा, तो डाइकॉट स्टेम में आप ये पाएंगे कि इंडोडर्मिस कैसी होती है, इसमें स्टार्च शीथ प्रेजेंट होता है, स्टार्च शीथ इज प्रेजेंट। ठीक है बेटा, यहां पर स्टार्च शीथ प्रेजेंट होती है, यहां पर एब्सेंट होती है, यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, या कैस्पेरियन बैंड कह लीजिए आप लोग, इज प्रेजेंट। और मोनोकॉट रूट में भी कैस्पेरियन बैंड इज प्रेजेंट। ठीक है, कैस्पेरियन बैंड प्रेजेंट होता है। ये हो गई हमारी इंडोडर्मिस बेटा। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, जो कि होती है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल बेटा आप लोगों को पता है कि पैरेन्काइमेटस भी हो सकती है और स्क्लेरेन्काइमेटस भी हो सकती है। हम सबसे पहले सबसे पहले बेटा डाइकॉट स्टेम में देखते हैं। वहां पर क्या होता है, जो पैरेन्काइमा है वो मल्टीलेयर होती है, वेल डेवलप्ड होती है ना, याद आ रहा है, मल्टीलेयर होती है बेटा, वेल डेवलप्ड होती है, और इसमें स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। जो पैरेन्काइमा होती है वो स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, मोनोकॉट स्टेम में इनडिस्टिंक्ट होती है, यानी क्लियर नहीं होती है, बहुत ज्यादा साफ नहीं होती है ना, इनडिस्टिंक्ट होती है। अच्छा, यहां देखिए बेटा, डाइकॉट रूट में याद होगा आपको, डाइकॉट रूट में कैसा मामला होता है कि डाइकॉट रूट में ये बनी होती है पैरेन्काइमा की। ठीक है, पैरेन्काइमा की, और मोनोकॉट रूट में भी पैरेन्काइमा की ही बनी होती है। ठीक है, पैरेन्काइमा की ही बनी होती है। लेकिन यहां पर पेरीसाइकिल जो है वो फॉर्म, पहला लैटरल रूट्स, ये लैटरल रूट का फॉर्मेशन करेगी, वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगी, एंड थर्ड कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, और मोनोकॉट रूट में इट ओनली फॉर्म्स लैटरल रूट, यहां पे वो सिर्फ और सिर्फ लैटरल रूट का ही फॉर्मेशन करती है। ठीक है बेटा, यहां पे अब आ जाइए नेक्स्ट पे, वो है पित्त। और पित्त जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ पैरेन्काइमा का ही बना हुआ होता है। ठीक है, यहां पर कैसे होती है बेटा, ये वेल डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड एंड लार्ज होती है। यहां मतलब डाइकॉट स्टेम में ये वेल डेवलप्ड होती है, लार्ज होती है, और इसमें पिथरेज इज प्रेजेंट। ठीक है भाई, पिथरेज का फॉर्मेशन होता है, पिथरे बनती है। मोनोकॉट स्टेम में आ जाइए। मोनोकॉट स्टेम में कैसी होती है बेटा, आमतौर पर एब्सेंट होती है, यहां पर एब्सेंट होती है। अच्छा, डाइकॉट रूट में क्या कंडीशन होती है, या एब्सेंट होगी या बहुत स्मॉल होगी। स्मॉल और एब्सेंट। और मोनोकॉट रूट में कैसी होती है, वेल डेवलप्ड होती है। तो ये तो हो गया हमारा पित्त का। अब लास्ट में देख लेते हैं
और लास्ट में क्या है बेटा, लास्ट में हमारा है वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, वैस्कुलर बंडल। अब इसमें देखिए, अगर आप स्टेम में देखेंगे तो कैसा वैस्कुलर बंडल होता है बेटा, कंजाइंट, कोलैटरल और ओपन होता है। ठीक है, कंजाइंट, कोलैटरल, ओपन होता है। जाइलम इन डार्क कंडीशन में होता है ना। जाइलम कैसा होता है बेटा, इन डार्क कंडीशन में होता है। और यहां पर बंडल शीट कैसी होती है, बंडल शीट एब्सेंट होती है। बंडल शीट एब्सेंट होती है। मोनोकॉट सिस्टम में देख लीजिए, वहां पर भी कंजाइंट होता है, कोलैटरल होता है, लेकिन क्लोज्ड होता है ना, क्लोज्ड होता है। यहां पर भी जाइलम कैसा होता है, इंडार्क होता है। जाइलम बेटा इंडार्क होता है। और दूसरी चीज, यहां पर बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। हो गया बेटा। डाइकॉट रूट में देखिए कैसा होता है, रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है, रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है, ओपन होता है क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ तो होती है, बात समझ में, ओपन होता है। नेक्स्ट है एक्सार्च होता है, एक्सार्च होता है। और इसमें जो जाइलम जो होता है या वैस्कुलर बंडल जो होता है, वैस्कुलर बंडल कैसा होता है बेटा, डाईआर्क टू हेक्सार्क होता है। और यहां पर भी जो बंडल शीट जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइकॉट रूट कंडीशन। मोनोकॉट रूट में देख लीजिए, रेडियल होगी, रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है लेकिन क्लोज होता है। ये एक्सार्क होता है, क्लोज होता है। यहां ये भी एक्सार्क होता है, लेकिन यहां बेटा पॉलीआर्क कंडीशन पाई जाती है और बंडल शीट यहां पर एब्सेंट होती है। ठीक है, बंडल शीट यहां पर एब्सेंट होती है। अच्छा, बंडल शीट जो है ना, जब मैं आपको वहां पर पढ़ाऊंगा, कहां पर बेटा, जब बंडल शीट में आपको लीफ पढ़ाऊंगा तो बंडल शीट मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों की लीफ में पाई जाती है। बात समझ में आ गई, ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं एक चीज और कि डाइकॉट स्टेम के केस में, अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करें तो यहां पर वैस्कुलर बंडल इज इन रिंग फॉर्म, है ना, रिंग फॉर्म में होता है, याद आ रहा है। लेकिन यहां पर कैसा होता है, स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड फॉर्म में होता है वैस्कुलर बंडल। यहां पर रिंग फॉर्म में होता है। और मोनोकॉट रूट में भी कैसा होता है, रिंग फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, यहां पर भी वो रिंग ही फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आप देखिए, देखा आप लोगों ने कि इस तरीके से अगर आप याद करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है टेबल बना के, तो आपके लिए क्या होगा, याद करना भी आसान हो जाएगा
और इसे मेमोरी में रखना भी आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है एनाटॉमी रूट की और स्टेम की। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे लीफ की एनाटॉमी, यानी डॉर्सी वेंट्रल लीफ और आइसोबायलेटरल लीफ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।